आप देख रहे हैं योम मनी। हमारे साथ ऑप्टिव मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटवाल बने हुए हैं जो आपकी सभी क्वेरीज को आंसर कर रहे हैं। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। अन्वेश प्रधान उड़ीसा से हमारे साथ कनेक्टेड है। अन्वेश जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार। पंकज जी नमस्कार। नमस्ते। आप मेरा आवाज सुन पा रहे? बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है हेलो। अन्वेश, बताइए क्या सवाल है। या हाँ, अभी मेरा मंथली SIP 54,000 का चल रहा है। और जो मेरे फंड मेरे पास है, स्मॉल कैप 50, मिड कैप 50, मोमेंटम 50, पराग पारी फ्लेक्सी कैप, इसमें सब में मैं कर रहा हूँ। आप एक बार मेरा फंड देख लीजिए। और उसके बाद मेरे पास हम्म। PPF और ETF है। सो मेरा प्लान है हम्म। 2 करोड़ अचीव करना इन 10 to 15 ईयर्स। ऐसे कुछ स्टिपुलेटेड टाइम नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मेरे एक साथ एक बार मेरे फंड देख लीजिए, उसमें कुछ बदलाव करना है हम्म। या कुछ चेंजेस करना है। अच्छा, अभी आपकी एग्जिस्टिंग एसआईपी 54,000 की है या 56,000 की। एक्चुअली 56,000 मैंने कैलकुलेट नहीं किया, तो 54 to 56 होगा। बट जो अमाउंट लिख रखा है वही ओके, अमाउंट मैं अभी डाल रहा हूँ। 56,000 मान लेते हैं। और अभी कितना समय हो चुका है आपके इस पोर्टफोलियो को। और 2.5 से 3 साल अभी मेरा 20 लाख का कर्तक, लगभग 21-20 लाख का कर्तक बन चुका है। ओके, तो 21-20 लाख का कॉर्पस है। और फिलहाल 56,000 की एसआईपी चल रही है। 10 ईयर्स में 2 करोड़ का टारगेट है। फंड सिलेक्शन कैसा जानना चाहते हैं तो पहले मैं इनका पोर्टफोलियो लेकर आती हूँ। एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स 8,000 पर मंथ। एक्सिस निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स 8,000। क्वांट स्मॉल कैप 7,000। मुतलसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 257,000। निपॉन निफ्टी 500 मोमेंटम 5,000। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप, एसबीआई लॉन्ग टर्म, HDFC बैलेंस एडवांटेज में भी 5,000 ईच। तो 2-3 क्वेश्चंस आपके लिए पंकज जी। पोर्टफोलियो कैसा है, गोल कितना लाइकली अचीवेबल है, क्या सजेशंस। देखिए अनवेश जी, पहली बात तो ये है कि जो पोर्टफोलियो बनाया है आपने बहुत अग्रेसिव है। और 10 ईयर्स के हिसाब से तो बहुत ही अग्रेसिव है। आपने 2 स्मॉल कैप, एक माइक्रो कैप, एक मिड कैप, तो इस तरह से काफी अग्रेसिव हो जाता है। और दूसरी बात, देखिए निफ्टी 500 मोमेंटम फंड, वैसे तो 500 की बात करें तो यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह का एक्सपोजर मिलता है। लेकिन क्योंकि मोमेंटम स्ट्रेटेजी है, तो मोमेंटम क्या होता है कि जब मार्केट में तेजी होती है उस वक्त तो आप अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ऐसे यदि लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो फिर आपको निफ्टी 500 फंड में रहना चाहिए, फिर किसी भी मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। मोमेंटम या कोई भी जो फैक्टर इन्वेस्टिंग है, ऐसे हम कहते हैं फैक्टर इन्वेस्टिंग, मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी, लो वोलेटिलिटी। तो ये सब क्या होता है, जिन निवेशकों को पता है कि कब इन्वेस्ट करना है, कब आपको वहां से एग्जिट करना है, तब ये स्ट्रेटेजी अच्छी होती है। तो मेरी सलाह ये है कि निफ्टी 500 से तो कम से कम निकल जाएं, और उसके बजाय निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में आप एसआईपी करें आगे की। और यदि आप सच में रिस्क थोड़ा कम करना चाहते हैं पोर्टफोलियो का, तो मैं कहूंगा कि स्मॉल कैप में भी एक फंड आप कम से कम कर लें, क्योंकि माइक्रो कैप भी है, 2 स्मॉल कैप है, तो एक स्मॉल कैप फंड आप कम कर सकते हैं, ये बेहतर रहेगा। दूसरी बात है, जहां तक टारगेट का सवाल है जो आपने रखा है, देखिए 20 लाख करीब आप बोल रहे इकट्ठा कर चुके हैं, 56-56 हजार के आसपास एसआईपी है। तो इस हिसाब से करीब करीब 1 करोड़ 85 लाख, 1 करोड़ 90 लाख के आसपास आप इकट्ठा कर सकते हैं, हम उम्मीद रख सकते हैं। अम, और यदि आपने कहा है कि 2 करोड़ आपको करने हैं, तो यहाँ पर करीब 4-5% का स्टेप अप भी करना पड़ेगा। बट मेरी राय यह है कि 4-5 नहीं, आप कम से कम 10% से स्टेप अप करने का तो टारगेट रखिए, ताकि आपका जो अमाउंट है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड 2 करोड़ रुपए बने, ना कि सिर्फ 2 करोड़। तो आप 10% से कम स्टेप अप करें। एक फंड में मैंने सीधा बदलाव किया, राय दी ही है। उसके अलावा एक स्मॉल कैप और कम कर सके तो बेहतर होगा। और उसके लिए भी आप फिर जो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड मैंने कहा है, उसी में उसको भी ऐड कर लें। तो हम्म। लार्ज कैप में ज्यादा होना चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम रहना चाहिए। ये बेहतर होता है, मार्केट के उतार चढ़ाव के माहौल में इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा मालूम चलती है। ओके, चलिए, तो सजेशन बिल्कुल क्लियर है आपके लिए। 2 बदलाव आपको बताए गए हैं। निफ्टी 500 मोमेंटम से आपको निकलने की सलाह दी जा रही है ताकि ज़्यादा अग्रेसिव पोर्टफोलियो आपका ना रहे। उसकी जगह आप निपॉन इंडिया लार्ज कैप ऐड करें। एक स्मॉल कैप से आप स्विच करके फ्लेक्सी कैप में उस पैसे को डाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से सजेशन दिए गए हैं। गोल आपका हासिल हो जाएगा आपकी इस SIP अमाउंट से ही, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू है, अग्रेसिव पोर्टफोलियो है, टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहें। बात करते हैं अब एक और क्वेश्चन की। और हमारे व्यूअर हैं रवि शर्मा, जिन्होंने ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है दिल्ली से। 23,500 की इनकी SIP है।
पोर्टफोलियो की वैल्यू है 5 लाख। जानना चाहते हैं पोर्टफोलियो कैसा है। 2 टारगेट्स हैं, 5 साल में बेटी की एजुकेशन के लिए 20 लाख और 8 साल में डॉटर की शादी के लिए 50 लाख। कौन कौन से फंड्स हैं इनके पास? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 6000 पर मंथ, 3000 पर मंथ है कोटक फ्लेक्सी कैप। कोटक स्मॉल कैप में 2500 पर मंथ है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में। साथ ही 2500 ईच डाल रहे हैं निपॉन इंडिया लार्ज कैप। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2000 ईच डाल रहे हैं एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप। निपॉन इंडिया वैल्यू में कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट भी पंकज जी इन्होंने की हुई है। एसबीआई स्मॉल कैप में 1.5 लाख है, 1 लाख डाला हुआ है कोटक एमएनसी फंड में और 30,000 है कोटक टेक्नोलॉजी में। बताइए इनके लमसम और एसआईपी पोर्टफोलियो पर आपका सजेशन है। दीपाली जी, ऐसा है कि इनका जो टारगेट है ना वो बहुत ही कम समय का है, क्योंकि अगले 5 साल में ज़रूरत है बच्चों की पढ़ाई के लिए और उसके 3 साल के बाद में कह रहे हैं, यानी कि अब से 8 साल के बाद में कि बच्चे की शादी के लिए पैसा चाहिए। तो इस हिसाब से पोर्टफोलियो अग्रेसिव तो है ही, उसमें बदलाव करने चाहिए, प्लस जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे टारगेट भी पूरा हो पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यदि अगेन 12% के सीएजीआर पर कैलकुलेट करते हैं तो जो अभी 5 लाख का कॉर्पस इकट्ठा हो गया है, 30,500 की एसआईपी है, उस हिसाब से करीब 28 लाख रुपए बनेंगे। और आप कह रहे हैं कि 20 लाख आप विथड्रॉ करेंगे, तो बचे 8 लाख रुपए। वो 8 लाख रुपए यदि आपके इन्वेस्टेड रहेंगे और साथ में जो एसआईपी चलेगी 30,500 की, वो भी चलती रहे, तो अब से 8 साल बाद, यानी कि पहले 5 साल में गोल अचीव होगा, उसके 3 साल के बाद में आपके पास में करीब-करीब 21 लाख रुपए ही इकट्ठा हो पाएँगे। और जबकि आप कह रहे हैं कि 50 लाख चाहिए शादी के लिए, तो इस हिसाब से पैसा काफ़ी कम हो पा रहा है, आपको एसआईपी अमाउंट बढ़ाना होगा। तो मैंने जो कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से आपको कम से कम 7,000 रुपए से एसआईपी बढ़ानी चाहिए। तो 23,500 की है, उसे कम से कम आप 31,000 रुपया, 30,000 रुपया तो कर लें, ये एक पहली चीज़ है। और साथ में 10% से स्टेप अप भी करें। तो दोनों चीज़ करनी है, लमसम भी आपको एसआईपी भी बढ़ानी है और साथ में उसमें स्टेप अप भी करना है, तब जाके आप अपना गोल अचीव कर पाएँगे। दूसरी बात ये है कि अगर बढ़ाते हैं, जो मैंने कहा कि तब ऑनलाइन पे होते तो पूछ भी सकते थे, लेकिन अगर आप बढ़ा सकते हैं जो 7,000 मैंने कहा है, तो आप ये जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में उसमें, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड और निपॉन ओके, इंडिया वैल्यू, 4 फंड हैं, चारों में आप इक्वली डिवाइड करके बढ़ा लीजिए, तब ये बेहतर रहेगा। और जो लमसम पैसा आपने किया होगा कि ओके, समय छोटा है, आप 5 साल के बाद कह रहे हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड से निकल कर यदि आप एक लार्ज कैप फंड में जो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में है, उसमें स्विच करेंगे तो पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा। ओके। चलिए, तो रवि के पोर्टफोलियो पर ये रही राय, जो बदलाव सजेस्ट किए गए हैं उनको आप नोट कर लीजिए और इम्प्लाई कीजिए। चलिए क्विकली पूछ लेते हैं पंकज जी के टॉप 4 फंड्स। पंकज जी बताइए आपके टॉप 4 चॉइसेस। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड, साथ ही एचडीएफसी मिड कैप ओके, अपॉर्चुनिटीज फंड और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। तो मैंने एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी फंड इंक्लूड किए हैं। इसके लिए आपका ओके। नजरिया थोड़ा लंबी अवधि का होना चाहिए। चलिए, तो ये 4 चॉइसेस रही पंकज जी की तरफ से कंप्लीट पोर्टफोलियो के हिसाब से लॉन्ग टर्म विजन के साथ। थैंक यू पंकज जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ यौम मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।